हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को। बच्चों, सबसे पहले आपको मूवमेंट का पता होना चाहिए। मूवमेंट क्या होता है आप जानते हैं। इससे पहले टार्क के बारे में पढ़ चुके हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। यानी टार्क का दूसरा नाम क्या है? मूवमेंट है। और टार्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी टर्न कर जाए, जैसे ओपनिंग द डोर। ठीक है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं, वो टर्न करके ओपन हो जाता है, ये टर्न करके ऐसे क्लोज हो जाता है, तो ये मूवमेंट है। अब बच्चों, टर्न करने के लिए दो डायरेक्शन है। या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर सकता है या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर सकता है। इसी रिस्पेक्ट से दो तरह का हमारे पास मूवमेंट होता है, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक को हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट से। अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने से वो बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर जाए, तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला टार्क या मूवमेंट हम कहते हैं ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। इसको आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, टर्न इट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द टार्क और द मूवमेंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, इसकी एग्जांपल बच्चों, किसी भी नट को जब हम टाइट करना चाहते हैं तो हम एक स्पैनर का यूज करते हैं। ठीक है, ये नट के साथ हमने स्पैनर लगा दिया, इस पे हम ऐसे अपवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फोर्स क्या करती है? स्पैनर को ऐसे टर्न कर देती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको टर्न करती है, तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रही है। यहां पर जो मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप यही दे सकते हैं कि जब आप एक नेट को स्पैनर्स की हेल्प से टाइट करने की कोशिश करते हैं तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो टर्न करता है, इसलिए क्या कहेंगे कि ये क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसी तरह से जब हम बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की, तो हम कहेंगे कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाए और बॉडी टर्न कर जाए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फिर उसमें जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट क्या कहलाएगा? हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सेम डेफिनेशन इसी तरह की यहां भी लिखेंगे, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, turn it in the anti-clockwise direction, then the torque or the movement produced is called anti-clockwise torque. एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, वहां हमने नट को टाइट करना बताया था, यहां लिखेंगे हम जब नट को लूज करते हैं एक स्पैनर की हेल्प से, यूं इस पर फोर्स लगाते हैं हम, तो क्या होता है? होता इस तरह से है कि ये जो स्पैनर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर जाता है। तो फोर्स अप्लाई करने से अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो जाएगी तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला मूवमेंट क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है? बहुत ही सिंपल और आसान सी बात है। अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाला टोटल जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अगर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो बॉडी बैलेंस हो जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। राइट? ओके, अब इस चीज को हम समझते हैं छोटी सी एग्जांपल से। बच्चों, एक रॉड है जिसको हमने फिल्म पे रखा हुआ है, दो वेट है हमारे पास, एक 10 न्यूटन का है और एक 16 न्यूटन का है। हमने दोनों जो इसके एज हैं यहां पर हमने इसको रखा हुआ है। अब क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, ये डाउनवर्ड आया, इसने ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस किया है, इसने कम टॉर्क प्रोड्यूस किया। ठीक है, टॉर्क बैलेंस नहीं है। आप अगर चाहें तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? टॉर्क को हम मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली फोर्स को किसके साथ? मोमेंट आर्म के साथ। इस पॉइंट से लेकर यहां तक ये मोमेंट आर्म है और ये वेट एक फोर्स है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्वल टॉर्क नहीं मिलेगा जब ये इक्वल डिस्टेंस पर है। ये भी 0.4 पे था, 40 मीटर पे था, और ये भी 0.40 मीटर पे था, तो दोनों में टॉर्क इक्वल नहीं था। इधर टॉर्क ज्यादा था, इधर टॉर्क कम था, बॉडी बैलेंस में नहीं थी। फिर आपने क्या किया? इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते गए और एक खास पॉइंट आया जिस पॉइंट पर आके दोनों तरफ ये रॉड ऐसे बैलेंस हो गया। ठीक है, इसको आगे की तरफ करते करते एक पॉइंट ऐसा खास आएगा जिस पॉइंट पर आके इधर और इधर दोनों तरफ ये रॉड ऐसे बैलेंस हो गया। अब आप वो डिस्टेंस नोट कर लें। ठीक है, 0.25 को वो डिस्टेंस था और इधर 0.40 पे ही हमने रखा हुआ है। अब दोनों तरफ अगर आप टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे बच्चों, कैसे कैलकुलेट करते हैं टॉर्क को? मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। ठीक है, फोर्स वेट की है, मोमेंट आर्म हमारे पास ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर ये हमारा वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स,
इनके दरमियान डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो 0.4 को आप इस वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास टॉर्क आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करने वाली है बॉडी, तो इसमें टॉर्क कैसे निकालेंगे? टॉर्क 1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। फोर्स वेट की और मोमेंट आर्म क्या है? O से A तक 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 न्यूटन मीटर टॉर्क। कौन सा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसी तरह से जब ये बैलेंस में है, इसका मोमेंट आर्म कितना है? 0.25 मीटर्स, ठीक है। और जो वेट आपने सस्पेंड किया वो 16 न्यूटन का है, और ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करने वाला है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने इसका टॉर्क निकालना है, ठीक है। इसको टॉर्क 2 कहते हैं आप। तो इसमें क्या होगा? फोर्स इंटू मोमेंट आर्म होता है। फोर्स वेट की है, मोमेंट आर्म ओ भी है, तो बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए। 16 न्यूटन की फोर्स और वेट और जो आपके पास मोमेंट आर्म है वो 0.25 मीटर है। मल्टीप्लाई करने से क्या मिला? 4 न्यूटन। तो जब ये बॉडी बैलेंस हुई तो इधर का क्लॉकवाइज टॉर्क और इधर का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वो दोनों के दोनों इक्वल थे। ये देखें आप, 4 न्यूटन मीटर और 4 न्यूटन मीटर। टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। तो यहां से ये बात प्रूव हो गई हमें कि एक बॉडी उस वक्त बैलेंस में होती है जब उस पे एक्ट होने वाला क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों इक्वल होते हैं। जब ये दोनों इक्वल नहीं थे तो बॉडी टर्न कर रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो गए, उसके बाद फिर बॉडी जो है वो एक रेस्ट पर आ गई है, बैलेंस में आ चुकी है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।